बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान अब्बास। चैनल का नाम इमरान अब्बास लैंड सर्वेयर। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने शुरू की थी, आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह था। मेरे उस्ताद ही हैं, उन्होंने मुझसे पूछा। वो 2 साल अनटच हो गए हमारी फील्ड से। वो इधर से चले गए थे, अभी नए कंट्री में जा रहे हैं। तो कह रहे थे कि मुझे थोड़ा काम भूल गया। आप ऐसा करें कि रोड के बारे में जो है ना, जो भी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली उन्होंने कहा कि टो कैसे मालूम करते हैं, यानी कि रोड का एज कैसे निकालते हैं, वो उसके बारे में वीडियो बनाकर भेजें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो रोड की एज के बारे में है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। देखें, अगर आप टोटल स्टेशन से सेंटर लाइन रोड की मार्क करते हैं, ऑफसेट लगाते हैं, लगाने के बाद अगर आपने ऑफसेट साइड वाला जो एज है वो कम लगा दिया, अगर कम लगा दिया, फ़र्ज़ करें वो 15 मीटर है, आपने लगा दिया 12 मीटर, तो उसका नुकसान क्या होगा? जो भी क्लाइंट आपका काम चेक कर रहा होगा वो आपके काम को फेल करेगा। तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। तो 3 मीटर वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। तो आपकी नौकरी जा सकती है। अब फ़र्ज़ करें कोई हमारी फील्ड में क्लाइंट भी नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता, काम आपका चलता रहता, चलते चलते फ़र्ज़ करो आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहाँ पर अंडरपास है या कोई ब्रिज है, वहाँ पर आप साइड पे फिलिंग करा रहे हो। 20 सेंटीमीटर की हर लेयर की कंपैक्शन कराने के बाद आप चेकिंग करा रहे हो। 20 सेंटीमीटर आप अंडरपास के पास हो तो आपकी उधर लेयर डाल गई हैं 40। जब 40 इतनी ज़्यादा लेयर डाल गई हैं, फ़र्ज़ करो आपकी हाइट उधर हो गई है 3 मीटर या 4 मीटर हो गई है, तो क्लाइंट को भी नहीं पता। आप काम करते करते एंड पे चले गए हैं, तो जब आप रिप रैप लगाएंगे साइड पे, शोल्डर पे, या स्टोन पिचिंग करेंगे, तो आपके पास वो टो पूरी नहीं होगी, आपके पास वो मट्टी पूरी नहीं होगी, तो साइड पे मट्टी डालना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सही है, तो ये भी नुकसान होगा एंड में। अगर आप टो लगाते हो, टो आपने 15 की बजाय 18 मीटर लगा दी, 17 मीटर लगा दी, 16 मीटर लगा दी, तो अगर आपने टो ज़्यादा लगाई तो उसमें जो 2-3 मीटर माल एक्स्ट्रा गया तो कंपनी को नुकसान है, सब कंडक्टर के साथ लगे हैं तो उसको नुकसान है, तो फिर भी आपकी नौकरी जा सकती है। सही है, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि बेसिकली ये टो या ऑफसेट या रोड का एज निकालने का फार्मूला है। बाकी तो इसमें जहाँ पर बेंच बने हों, वेरीज कैसे निकालते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिज़ाइनर काम करते वक्त ऑफसेट भूल जाता है, तो आज मैं आपको ऑफसेट बताऊंगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो वेरीज भूल जाता है, वेरीज निकालना 1:2, ठीक है। 2 मीटर जो है हॉरिजॉन्टल है, 1 मीटर जो है वर्टिकल है। इस तरह वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भूल जाता है। तो वो कैसे निकालते हैं उनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस भाई को भी इस बारे में मालूमात चाहिए तो वो मेरी वीडियो देख सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और काइंडली जब भी मेरी वीडियो देखें तो आप क्या करें, स्क्रीन को बड़ा कर लें, ये याद रखना है ताकि रिज़ल्ट सही आ सके। फ़िलहाल मेरे पास वाइट बोर्ड का इंतज़ाम नहीं है, मैं कॉपी पर समझाता हूँ, तो वो फिर जब आप स्क्रीन बड़ा कर लेंगे तो उसका रिज़ल्ट सही आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये था। ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है जो कि L&T प्रोजेक्ट से है, और ये रोड की सेंटर लाइन है। यहाँ से एक साइड में इधर में रोड है और एक साइड में आधा इधर में रोड है, और ये उसके बेंच बने हुए, ये वाले दोनों साइडों पे। एक इधर है 1:2 वेरीज यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला एक और बेंच है, यानी 2 बेंच हैं। यहाँ पे फिलिंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास OGL लाइन ये है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में फिलिंग होगी हमारे पास। तो काइंडली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि मोबाइल की स्क्रीन जो है उसको बड़ा कर लें ताकि आपको रिज़ल्ट जो है सही तरीके से मिल सके। क्योंकि मैं मोबाइल की स्क्रीन बड़ी करके ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको सही मिल सके। आज का क्वेश्चन ये था कि ये ऑफसेट जो है ना,
हमारे पास ये एलिवेशन है, ऑफसेट है, ये अंदर की तरफ स्लोप है -4%, और ये एलिवेशन ऑफसेट है 1:2 वेरीज है। और यहाँ पे हमारे पास एलिवेशन और ऑफसेट, ये ऑफसेट जो 38.431 है ना, इसको क्या है, फ़र्ज़ करो डिज़ाइनर से ये भूल गया और आपने साइट पे पहले दिन काम करना है और आपने टो लगानी है ताकि क्लाइंट भी आपकी टो फेल ना करे और सब कंट्रैक्टर को भी नुकसान ना हो या जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसको भी नुकसान ना हो। तो उसके ये तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। फ़र्ज़ करें ये 38 मीटर 43 सेंटी और 1 मिली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, भूल गया, तो किस तरह हम निकालेंगे। अब यही वाला पोर्शन जो है ना, यही वाला समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अलहदा ड्रा कर लिया, यहाँ पर, सही है। ये यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला, ये अलहदा यहाँ पे ड्रा कर लिया। ये देखिए, ये एक ऑफसेट, दूसरा, तीसरा, -4% स्लोप नीचे की तरफ, और ये लास्ट वाला, और ये जिधर मैं क्रॉस उधर लगाया था 38.432 जो हमने फाइंड करना है, फ़र्ज़ करो ये इधर पर ये नहीं है, तो किस तरह हम क्रॉस सेक्शन से मालूम कर सकते हैं, इसका फार्मूला जो है मैं आपको बताऊंगा। इधर भी मैं क्रॉस लगा के इसको बताया हुआ है। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर वो क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ वी कैन फाइंड रोड टू टो या एज, हम कैसे मालूम कर सकते हैं रोड की टो या एज, ये लास्ट वाला, सही है। ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हमारे पास OGL की लाइन है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। तो टो निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है कि अभी आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। ये हमारे पास फार्मूला है टो निकालने का, टो या ऑफसेट निकालने का, वो क्या है, एच को मैं बोलता हूँ रिमेनिंग फिलिंग, क्योंकि हमने 20 लेयर डाल रही हैं, फ़र्ज़ करो एक जगह पे और 10 बाकी हैं, तो वहाँ पर भी हर जो हम शीट बना के देंगे, कापी जो क्लाइंट को लेवल की शीट बना के देंगे, उसमें टो हमको लिखनी ही पड़ेगी। तो मैं रिमेनिंग फिलिंग इसको बोलता हूँ, एच को रिमेनिंग फिलिंग मल्टीप्लाई वेरीज प्लस प्रीवियस ऑफसेट, सही है, प्लस प्रीवियस ऑफसेट। तो इसके लिए हमें एच जो है ये चाहिए। एच हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर एलिवेशन है 208.394, इसमें से ये वाली एलिवेशन हम माइनस करेंगे, ये क्या है हमारे पास 206.389, तो हमारे पास इसमें से ये निकालेंगे तो ये एच आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको निकाल के बताता हूँ। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास 208.3। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास 208.394 माइनस ये वाला एलिवेशन इधर वाली, तो ये एच आ जाएगा 206.389, 206.389। हमारे पास ये क्या आ गया, 2 मीटर 00 सेंटी और 5 मिली। हम इधर लिखेंगे यहाँ पे 2.005, ये आ गया हमारे पास 2.005 जो है हमारे पास एच आ गया। मल्टीप्लाई वेरीज क्या है, वेरीज ये है 1:2, 2 हम इधर लगाएंगे, वेरीज आ गया 2। उसके बाद प्लस प्रीवियस ऑफसेट। प्रीवियस ऑफसेट क्या होता है, जो इससे पीछे ऑफसेट है, यानी एक तो ऑफसेट ये हमने फाइंड करना है, ये फ़र्ज़ करो हमारे पास है ही नहीं। अब प्रीवियस ऑफसेट जो है वो ये है पीछे वाला 34.422। वैसे तो ये भी ऑफसेट है, इधर भी ऑफसेट है, लेकिन जो उससे पीछे वाला ऑफसेट होगा वो हम लगाएंगे, सही है। तो वो क्या है 34.422, 34.422।
अभी हम इसको इधर जो है हल करेंगे। क्या है हमारे पास h रिमेनिंग फिलिंग जिसको मैं बोलता हूँ, रिमेनिंग फिलिंग इनटू वेरीज कितना 2 प्लस 34.422। अभी इधर मैं इक्वल को दबाऊंगा तो ये, क्योंकि ड्राफ्टमैन से मैं आपको कह रहा हूँ कि भूल गया, तो ये 38.432 ना आया तो क्वेश्चन हमारा गलत है। अगर सही आ गया तो इसका मतलब है ये हमारा सही निकला ऑफसेट। तो ये दबाया तो ये देखें 38.432 ये हमारा बिल्कुल सही आ गया। जिस पे मैं क्रॉस लगाया हुआ था ये हमारा सही आ गया। तो ये था आज का क्वेश्चन कि अगर टो जो है हमारे पास ना दी गई हो। अभी एक और बात आपके साथ शेयर करता जाऊं कि अगर हमारे पास ये आ गया 38.432 तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं 38.432 में हम क्या करेंगे, स्टील जो है +1 1 मीटर एक्स्ट्रा मारेंगे, यानी 39.432 पे हम स्टील लगाएंगे। क्योंकि 1 मीटर एक्स्ट्रा हम स्टील लगाएंगे तो इधर में जो फिलिंग होगी आधा मीटर जो है वो रूले वाला वो यहाँ पे कंपैक्शन कर देगा, यानी 50 सेंटी। और 50 सेंटी बिल्कुल स्टील के पास वो नहीं जाते, क्योंकि रूलर जो है जब ऊपर चले जाएं तो गिरने का खतरा होता है। तो 50 सेंटी जो है हम क्लाइंट को चेक कराते हैं कंपैक्टेड, ताकि कल को जब इधर रिप रैप लगे, स्टोन पिचिंग लगे तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा 50 सेंटी मिट्टी हो, इधर हम लाइन डोरी अपनी बांधें और आसानी से रिप रैप वगैरह लगा सकें। तो आप खुद देखें कि अगर यहाँ पर इस जगह पर मिट्टी कम हो जाए तो डालनी पड़ जाए बाद में तो कितनी मुश्किल होगी। तो अगर आप स्टील मारेंगे तो 1 मीटर जो है एक्स्ट्रा मारेंगे, सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर वेरीज जो है वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वीडियो मैंने बनाई हुई है कि अगर वेरीज भूल जाएं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो वेरीज कैसे निकालते हैं। उसके बाद वेरीज भी है, ये ऑफसेट भी हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन को अगर देखें तो ये चीज़ें अगर ये वाली ये ऊपर वाले ऑफसेट जो हैं ये भूल जाएं इधर वाले, तो ये कैसे निकालेंगे। इन वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको रोड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपका वो निकल जाए। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजम दीजिएगा, जो भी आपकी राय हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि यहाँ से आपको समझ आया और यहाँ से नहीं आया।